हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 5 नवंबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं फोटो में, और इस अवसर पर जो है श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। और जो है एसबीआई के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा जो है सुचारू रूप से सक्षम करने वाली है। तो बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के बारे में हम देख लेते हैं। जो बेसिक जीके हैं वो पता होना जरूरी है। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, यानी कि दो राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरे। ठीक है, कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, और श्री जयवर्धनेपुरा जो है विधायी राजधानी है। और आधिकारिक भाषाएं क्या है? सिंहल और तमिल है। और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। और मुद्रा यहाँ की जो है श्रीलंकाई रुपया है। तो भारत और श्रीलंका को आप देख सकते हैं। भारत से श्रीलंका सिर्फ जो है 33 या 32 लगभग 33 और 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है स्थित है श्रीलंका भारत से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में अपने पहले स्थान पर कौन है? तो हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर शिव नादर जी हैं। तो HCL टेक के संस्थापक शिव नादर जी को आप फोटो में देख सकते हैं। इनकी फैमिली और शिव नादर जी, ठीक है, जो कि HCL टेक के संस्थापक हैं। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन्होंने, यानी कि 2022-23 में इन्होंने जो है 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। ठीक है, तो और विप्रो के संस्थापक, यानी कि विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी और फैमिली ने जो है 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये जो है प्रथम परोपकारी जो है कौन है? शिव नादर एंड फैमिली। और दूसरे परोपकारी कौन है? अजीम प्रेम जी और फैमिली। एक अजीम प्रेम जी और फैमिली जो है विप्रो के संस्थापक हैं, और शिव नादर और फैमिली HCL टेक के संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वह कौन थी? वे एक शास्त्रीय संगीतकार थी। लीला ओमचेरी को आप फोटो में देख सकते हैं। इनका जो है हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे जो है एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। इन्होंने लोकगीत, सोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया है, और इनके योगदान के लिए जो है उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना, लीला ओमचेरी को जो है 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनके योगदान के लिए। और इनका जो है किन किन संगीत से था? देखिए, लोकगीत, सोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है तैयार किया गया है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इससे जो है निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, यानी कि रजिस्ट्रेशन, इसकी जांच और शपथ पत्र और मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में जो है इनको सुविधा मिलेगी। ठीक है, इस जो कि डिजिटल सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है आसानी से किया जाएगा।
ये सारे कामें, और इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने जो है बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं, और इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर 2023 तक जो है आयोजित किया गया था, और विषय जो है 2023 का मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्या है इसका विषय, देखिए जो अभी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो जो आयोजित किया गया था 2023 में, इसका विषय क्या है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन करें। तो ये जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है, तो इसका जो है 6वां संस्करण है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में विभिन्न क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी, उपकरण, अनुसंधान और विकास को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से घरेलू नौकायन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मुंबई से शुरू किया गया है। तो भारत, आप जो है आप देख सकते हैं क्रूज को। ठीक है, एक बड़ा सा जहाज है, ठीक है, जिसको जो है छुट्टियों के लिए तैयार किया गया है। देखते हैं हम की पॉइंट्स। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये जो है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा, जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, इसको जो है 3 नवंबर को मुंबई से घरेलू नौकायन शुरू किया है। कब से शुरू किया गया है, 3 नवंबर से। कहां से, मुंबई से। ठीक है, एक जो है घरेलू नौकायन है। ठीक है, और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना इसका नाम है। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ उसको नोट डाउन करें। ठीक है, इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है किया गया है। कोस्टा क्रूज को अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। यानी कि इस जहाज में जो है 2 महीनों की यात्रा के लिए, यानी कि यात्रा कितने दिन की होगी, 2 महीने के लिए होगी, यानी कि इसमें जो है लगभग 45,000 यात्रियों को रखने की जो है इसमें सुविधा है। ठीक है, और यह क्रूज पहल देखो अपना देश का एक हिस्सा है। यानी कि जो क्रूज पहल है ये देखो अपना देश का हिस्सा है। ठीक है, तो क्रूज जहाज के बारे में हम जान लेते हैं। क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब बहुत बार आपने कहीं भी टीवी में देखा होगा या फिर हकीकत में भी देखा होगा। तो क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं, और जो है जिनका उपयोग मुख्य रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। तो फैमिलीज जो है छुट्टी मनाने के लिए जाती है, फ्रेंड्स फैमिलीज, ठीक है, इस जहाज में, और इनका उपयोग जो है परिवहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 देशों ने किए हैं। 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम के बेलचले पार्क में आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन से पार्क में, बेलचले पार्क में आयोजित किया गया है। बैठक में 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों का आंकलन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए किया गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है ये दोनों जो है मिलकर काम करेंगे। इस समझौते को बेलचले घोषणा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बेलेचले
घोषणा के नाम से जाना जाएगा इस समझौते को, क्योंकि कहाँ पे किया गया है, देखिए कहाँ पे किया गया है, बेलचले पार्क में किया गया है, इसीलिए इसका इस जो समिट का नाम रखा गया है, ठीक है, इस समझौते का नाम रखा गया है बेलचले घोषणा, ठीक है। याद रखना बेलचले पार्क में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये जो समझौता हुआ था वही पार्क में हुआ था, बेलचले पार्क में, इसीलिए इसका नाम बेलचले घोषणा रखा गया है, ठीक है, याद रखना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जान लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो हैं कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा बने हैं। तो मनोरंजन मिश्रा को आप फोटो में देख सकते हैं। मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे। कौन कौन से 3 विभाग? प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश और संचालन विभाग की निगरानी करने वाले हैं। कौन? मनोरंजन मिश्रा, जिनका अभी हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है 1 नवंबर 2023 से किया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो हम देखने से पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डेली करंट अफेयर क्लास को देखने के लिए मैं साथ ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में लेकर आती हूँ और की पॉइंट्स में बताती हूँ, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। तो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी जो है कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, और ज्यूरिक इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जो है 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। कौन? ज्यूरिक इंश्योरेंस। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जो है, इसका लोगो आप देख सकते हैं, और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और एमडी और सीईओ वर्तमान में सुरेश अग्रवाल जी हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डेली करंट अफेयर का। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य करेगा। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रहा है, और इस माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा, और माइक्रो साइट्स अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट का बजट जो है 61.36 लाख रुपए है। तो इसको जो है माइक्रो साइट्स को बनाने के लिए जो है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इसका बजट जो है 61.36 लाख रुपए की है। तो अब बारी है रिवाइज करने की। डेली करंट अफेयर के साथ जो है पिछले करंट अफेयर को रिवाइज किया जाता है, साथ ही स्टैटिक जीके प्रोवाइड किया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज हम करते हैं। अगर आपने जो है प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया है और इसका आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दीपेश नंदा बने हैं। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नंदिनी दास ने जीता है। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 37% हो गई है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश बना है। डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमा वाजेद ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 नवंबर को मनाया जाता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता है। अब बारी है स्टैटिक जीके की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग जो है स्पोर्ट्स जीके के स्टैटिक जीके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध से किस खेल से संबंध है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंध है, यानी कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है वो अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंध है। और इंडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? ये जो है कोलकाता पर स्थित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है 4 साल के अंतराल में किया जाता है आयोजित। और किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? तो पोलो खेल का मैदान जो है सारे खेलों में से सबसे बड़ा होता है। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो विजडन को जो है वेस्टर्न मैगजीन को जो है क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो पायली एक्सप्रेस के नाम से जो है पीटी उषा जानी जाती है। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आईसीसी पुरस्कार जो है क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट जीके प्लस जो है रिवाइज के जीके, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ सुझाव हो या फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस स्टैटिक जीके और रिवाइज कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और डेली करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं फ्री में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।